हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो सेकंड पार्ट के अंदर आपका वेलकम। ओके, सो सेकंड पार्ट एकेडमी का देखेंगे। ओके, कल हमने पार्ट वन देखा। उसके अंदर हमने देखा कि आर्किटेक्चर हमारी एकेडमी की सिस्टम हमारी कैसी चलती है, उसके अंदर हम क्या फीचर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, प्रैक्टिकली मतलब वेबसाइट के अंदर कैसे वो एकेडमिक सिस्टम चलती है प्रॉपरली एंड टू एंड। ओके, मेन फोकस मैंने आपको बताया था कल की जो पुलिस की भर्ती है उनकी जो स्टूडेंट हो उनकी जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आप ऑनलाइन क्रैक कर सकते हो यूजिंग जो हमारी एकेडमी सिस्टम के थ्रू। तो जस्ट देखो साइट का जो URL है इज़ वेरी ईजी है। सो टेक, ओके, टेक हाइफन मीन्स -abl.com। ओके, ये हमारी साइट है। इस साइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्विस टैब मिल जाएगा। ओके, सर्विस टैब के अंदर आपको एकेडमी के अंदर जाना है। ओके, अब एकेडमी के अंदर जाने के बाद ये जो सारा पेज आता है इसके ऊपर जो डेटा आ रहा है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये सारा डेटा हम एक्सेल सीट से डेटा ले रहे हैं। ओके, जैसे इस पर मूव हुआ तो उसकी डिटेल्स, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर सारे एकेडमी के डिटेल्स आ जाएगी लाइक दिस। ओके, तो ये डिटेल कहाँ से आ रही है? लॉजिकली ये डिटेल आ रही है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एक्सेल सीट से डिटेल आती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या मेंटेन किया है, यहाँ पर जो एकेडमी की लिस्ट है, जैसे कि ये सारी लिस्ट यहाँ पर एकेडमी डिटेल्स, ये उसकी फोटोज ये आप ड्राइव पर अपलोड करके यहाँ पर उसके लिंक अटैच कर सकते हो। उसका एड्रेस हो गया, यूज़र आईडी, पासवर्ड। और ये अब देखो बेसिकली जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं, बेसिकली हम एडमिन को यूज़र आईडी और पासवर्ड देने वाले हैं, टीचर को भी हम यूज़र आईडी पासवर्ड देने वाले हैं, स्टूडेंट को भी हम यूज़र नेम पासवर्ड देने वाले हैं। अब इन सबको अलग अलग पासवर्ड देने का मीनिंग यही है कि उस मान लीजिए कि एडमिन ने लॉगिन किया तो उनको सारे एक्सेस मिल जाएंगे। टीचर ने सिर्फ टीचर के रिलेटेड जो टास्क है उतना ही उसको एक्सेस मिल जाएगा। स्टूडेंट को यूज़र आईडी पासवर्ड दिया और स्टूडेंट ने उस यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन किया तो सिर्फ वो एग्ज़ाम दे सकता है और खुद का रिजल्ट देख सकता है। बस उतना ही उतने हम उसको एक्सेस देंगे। ओके, और ये सारे कनेक्टेड रहेंगे, जो आपकी मेन जो एकेडमी है उसको कनेक्टेड रहेगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ टैब्स बनाए हैं, जैसे एकेडमी डिटेल्स हो गई, टीचर्स की डिटेल्स यहाँ पर हो गई, स्टूडेंट की डिटेल्स, एग्ज़ाम डिटेल और जो पेपर रहेगा, पेपर के क्वेश्चंस, तो यहाँ पर हम टैब के अंदर मेंटेन किए हैं। जैसे कि मैंने कुछ एक यहाँ पर लिस्ट बनाई है, एकेडमी की लिस्ट, टीचर की लिस्ट हो गई, ये यहाँ पर एक टीचर है, स्टूडेंट की यहाँ पर 2 स्टूडेंट है। फिर बाद में एग्ज़ाम, जो हमारी एग्ज़ाम की जो टाइटल रहेगी, टाइटल आप मान लीजिए कि ये आपकी प्रिपरेशन टेस्ट रहेगी, आप ऑफिस में लेते हो आपके स्टूडेंट की एग्ज़ाम, या आप सारे स्टूडेंट ग्राउंड पे लेके उनकी वहाँ पर एवरी संडे या एवरी वेडनेसडे आप उनकी एग्ज़ाम लेते हो, तो यहाँ पर वो आपको टाइटल मेंशन करना पड़ेगा, स्टार्ट डेट। अब डेट कब वो स्टार्ट करनी है एग्ज़ाम, तो यहाँ पर आप डेट मेंशन कर सकते हो और उसी डेट को वो एग्ज़ाम स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली वो स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके, और उसका जो एग्ज़ाम कोड रहेगा, आप एग्ज़ाम कोड यहाँ पर दे सकते हो और यहाँ पर आपकी मेन एग्ज़ाम रहेगी जहाँ पर आप क्वेश्चन डाल सकते हो। क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर मैंने अभी 3 क्वेश्चन ऐड किए हैं। यहाँ पर आपके मल्टीपल मतलब 4 ऑप्शन हो सकते हैं और यहाँ पर आंसर, यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉप डाउन सिलेक्ट किया है, कौन सा ऑप्शन सही है आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो ये अभी यहाँ पर क्या है कि 4 टैब्स है और सबका ऑप्शन 2 ही आंसर सही है, तो यहाँ पर मैंने ये सही डाला है। आप सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हो, मॉडल भी चेंज कर सकते हो, एज इट इज सबका आपका वेबसाइट साइट यहाँ पर जो साइड है हमारी, इसके साइड वो आ जाएगा। जैसे कि मैंने एक एकेडमी अभी ऐड की है, जैसे कि संघर्ष, ओके, करियर एकेडमी माई चॉइस। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने पुणे कर दिया, कंसिडर। ओके, तो ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ तो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट की साइड यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर पुणे हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये जो डेटा आता है, ये डेटा एक्सेल सीट से आता है, तो कुछ भी आप एक्सेल सीट के अंदर कुछ भी चेंज करेंगे, ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट आपकी साइट पर आ जाएगा, जो आप जहाँ पर लिस्ट है। ओके, तो ये हो गई एक तरीके से साइट। अब यहाँ पर लॉगिन बटन दिया है, टेम्पररी मैंने सबको ओपन सोर्स है, आप देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर क्या क्या है वो चेक कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लेके आ जाएंगे मंथली वाइज। ओके, और सब्सक्रिप्शन ओनली बर्गर जितना प्राइस रहेगा 499। ओके, मैंने जैसे कल बताया था
बट अभी ये फिलहाल ओपन सोर्स से आप चेक कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो आपके स्टूडेंट के लिए, आपके टीचर्स के लिए, आपके एकेडमी के सिस्टम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ, ओके। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर लॉजिकली वेलकम टू यूर द एकेडमी का नाम आ जाएगा, ओके। जस्ट सेकंड, so I will click again the service and here click again the logins, okay। तो ये आ गया, ओके। आपका एकेडमी का नाम आ जाएगा, ओके। एकेडमी का नाम शो हो जाएगा, वेलकम। यहाँ पर टोटली 4 टैब शो किए, जैसे मैंने आपको आर्किटेक्चर के डायग्राम में बताया था, टीचर, स्टूडेंट, एग्जाम और स्टूडेंट रिजल्ट, ओके। ये टीचर के लिए सारे यहाँ पर टीचर की लिस्ट आ जाएगा। अभी एक ही लिस्ट यहाँ वहाँ पर हमने ऐड की है, ये देख लेना यहाँ पर, ओके। टीचर के अंदर हमने एक ही लिस्ट ऐड की है। यहाँ पर आपका उनका नाम, फोटो, जेंडर, सब्जेक्ट क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, ज्वाइनिंग डेट है और यूज़र आईडी और पासवर्ड और टीचर टाइप टीचर रहेगा, ओके, लाइक दिस। सो यहाँ पर आप उसके नए फोटो शो कर सकते हो, नेम, सब्जेक्ट और ईयर। ये जो टीचर की जो जो डिटेल्स है आप टीचर के कॉलम के अंदर आप मेंटेन कर सकते हो। स्टूडेंट, अब स्टूडेंट की रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन है आप स्टूडेंट की यहाँ पर मल्टीपल लिस्ट आ जाएंगे, मल्टीपल आपके स्टूडेंट रहेंगे, ओके। एग्जाम, अब सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एग्जाम ऐड किया, आप मल्टीपल एग्जाम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो और स्पेसिफिक डेट को ही आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट की लिस्ट बताई, उसके बाद आती है एग्जाम। तो अभी 1, 10 और 23 को स्टार्ट हो जाएगी, बट मैंने अभी यहाँ पर स्टार्ट बटन क्लिक किया क्योंकि मैं आपको शो करना चाहता था। बट ये कभी इनेबल हो जाएगा जब आपकी फर्स्ट 10 डेट स्टार्ट हो जाएगी, तो ये स्टार्ट बटन इनेबल हो जाएगा, अदरवाइज ये शो नहीं हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा कमिंग सून और ये डेट दिखाएगी, उस डेट को आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, लाइक दिस। जब उसी डेट आ जाएगी, आज की वो डेट है, तो ये स्टार्ट एग्जाम हो जाएगी। जैसे मैं इसको स्टार्ट एग्जाम क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने टाइमर भी शो किया है। विदिन 30 मिनट्स के अंदर आपको ये एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी। नहीं क्रैक की तो ऑटोमेटिकली वो जो आपने जितने आंसर दिए उसका आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। अब जब रिजल्ट शो होने के बाद, ओके, रिजल्ट शो होने के बाद अगेन आपके एक्सेल शीट के अंदर हर स्टूडेंट वाइज उसके मार्क आ जाएगी, उसने कब क्रैक कर दिया, कितने अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने टोटल क्वेश्चन थे, वो सारे हम एक्सेल शीट के अंदर उसको अपेंड कर रहे हैं। तो एकेडमी जो है, एकेडमी को ओनली इम्पोर्टेंट है उसकी एक्सेल शीट। एक्सेल शीट के अंदर वो ऐड भी कर सकते हैं स्टूडेंट, एग्ज़ाम। तो टीचर है, टीचर वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम, मान लीजिए कि आपकी कोई जनरल नॉलेज है, मराठी के एग्ज़ाम है, कोई अनादर है, वो पेपर क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पर जाके, और वो स्टार्ट डेट कर सकते हैं, मल्टीपल उसके ऑप्शन आंसर डाल सकते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट को एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी, ये मेरी एग्जाम पे, ओके, जैसे कि मैं अभी आंसर दे रहा हूँ लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, और ये मैं रॉन्ग दे रहा हूँ लाइक दिस, ओके। सो मैंने सबके आंसर दे दिए, ओके। यहाँ पर आप बेसिकली यहाँ पर जो टाइटल है क्वेश्चन, ओके, टाइटल देख सकते हैं, कौन सी आपकी एग्ज़ाम का नाम क्या है, क्वेश्चन विच स्टार्ट कौन सा क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप टाइटल ऐड, जो ये टाइटल कहाँ से आएगा, बेसिकली यहाँ पर जो हमने लिस्ट ऐड की है एग्जाम के अंदर, ये देखो, ये सीक्वेंस चेंज होता है ऊपर नीचे। मान लीजिए कि आपके सारे स्टूडेंट एक लाइन के अंदर एग्जाम दे रहे हैं, तो सबको एक लाइन के अंदर ये सारे सीक्वेंस के अंदर एग्जाम नहीं मिलेगी। किसको क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन 3 मिलेगा, किसको क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 सेकंड मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली इंटरनल क्वेश्चन वही रहेगा, 3 क्वेश्चन रहे, बट इंटरनली सीक्वेंस रहेगा। मान लीजिए कि फर्स्ट स्टूडेंट को फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा, तो सेकंड वाले को फर्स्ट वाला थर्ड क्वेश्चन दिखेगा। मतलब वो कभी आंसर भी मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे इंटरनली मैंने चेंज किया है। और बेसिकली ये सारे सिस्टम मैंने खुद बनाई एंड टू एंड। इसके अंदर कुछ हम फीचर में एनहांसमेंट भी कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक एकेडमी के अकॉर्डिंग हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गई। अब मैं इसको यहाँ पर देखो, क्वेश्चन 3 थे हमारे, यहाँ पर अब सबमिट बटन आ जाए, यहाँ पर देखो टाइमर, ये ऑटोमेटिकली ये ऐसे डिक्रीज हो जाएगा, ओके। जैसे मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल जाएगा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, क्या कर दिया, ओके। जैसे मैं अभी इसको सबमिट कर रहा हूँ, तो देखो टोटल क्वेश्चन 3 थे, आंसर मैंने तीनों को दे दिया, करेक्ट आंसर कितने 2 मिल गए, ओके। इनकरेक्ट आंसर 1 हो गया। अब यहाँ पर हमारा आ गया होम बटन। अब यहाँ पर मैंने इसको परसेंटेज भी शो कर रहा हूँ, 60-70% यू गॉट, ओके। अब मैं इसको होम पर क्लिक कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पर जाएंगे, ओके। बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा, ओके।
तो यहाँ पर जैसे आप स्टूडेंट रिजल्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखो प्रॉपरली यहाँ पर 67 या 66 ये प्रॉपरली उसको आंसर मिल जाएगा, उसका स्टूडेंट का नाम, इंटर कब हुआ था, ओके। फिर बाद में उसकी पॉइंट्स कितने थे, पॉइंट्स आ जाएंगे और उसका रिजल्ट कितनी परसेंटेज मिल गई, लाइक दिस, ओके। ये सारे रिजल्ट आपके, और जैसे जैसे स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, जैसे उसने सबमिट पर क्लिक किया तो एक्सेल सीट के अंदर उसकी एंट्री हो जाएगी, इस टैब के अंदर एक नई टैब के अंदर एंट्री हो जाएगी, और वहाँ पर उसका स्टूडेंट, फिर बाद में ये जो मैंने कॉलम दिखाया था ये सारा कॉलम वहाँ पर एंटर डेट, पॉइंट्स और रिजल्ट वहाँ पर ये अटैच होंगे, ओके। तो सिमिलर ये आप मोबाइल साइट भी ओपन कर सकते हो, मोबाइल साइट भी ये रिस्पॉन्सिव है, वहाँ से भी आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो ईजिली, और आप एकेडमी इज मेंटेन कर सकते हो बेटर वे से, स्टूडेंट के रिजल्ट ये सब कुछ, और ये इमीजिएटली स्टूडेंट को रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे उसने सारे एग्ज़ाम दिए तो उसको इमीजिएटली उसका रिजल्ट, टीचर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगेन अगेन, क्योंकि ये सारे हमने क्या किया, एक्सेल सेट के अंदर उसके ऑप्शन और आंसर भी दे दिया। तो जैसे ही स्टूडेंट सारे एग्ज़ाम क्रैक करेगा, ओके, तो उसको इमीजिएटली उसको मिल जाएगी कि हमें कौन सा मतलब कितने परसेंटेज मिल गए, कितने करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो ये बेटर वे से हमने हैंडल किया है, आप ज़रूर ट्राई करना, चेक करना एंड टू एंड, और इसके रिलेटेड आपकी कुछ भी डाउट रहेगी, कुछ क्वेरी रहेगी तो ज़रूर सपोर्ट कॉन्टैक्ट, यहाँ पर देखो सपोर्ट कॉन्टैक्ट मैंने ऐड किया है। जैसे आप एकेडमी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखो सपोर्ट नंबर मैंने ऐड किया है, सपोर्ट नंबर के अंदर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगेन आपको एक्सप्लेन नहीं, अंडरस्टैंड नहीं हुई सिस्टम तो आप अगेन अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ज़रूर ये पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना, तब आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएगी ये एकेडमिक सिस्टम कैसी चलती है। सो थैंक यू, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव नाइस डे, गुड डे। और ज़रूर जो एकेडमिक की जो आपके कांटेक्ट में जितने एकेडमिक है उनको ये शेयर करना, ये सिस्टम उनको ज़रूर हेल्पफुल रहेगी, ओके। और वो यूज़ कर सकते हो उनके मैनेजमेंट के लिए, और वो बेटर वे से वो उनके मैनेजमेंट कर सकते हैं और एनहांसमेंट कर सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।